हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, क्या डिस्कशन था हमारा दैट अगर 650 के नीचे सस्टेन करते हैं तो प्राइस में वीकनेस ही होगी और हम शॉर्ट करने का ही प्लान करेंगे। मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और मॉर्निंग में यहाँ पे हमारा जो 650 वाला एरिया था यहाँ पे बहुत टाइम पास किया, हमारा एक आध यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। ठीक है, ड्यू टू डीके। देखो प्राइस वाइज स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, बट डीके इतना आज हुआ है पुट्स, और ये फॉल में भी इतना कुछ पुट बढ़े नहीं है। ओके, तो मैं थक हार के यहाँ पे निकल गया हूँ। यहाँ पे जब ये कैंडल बना तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। फिर हमें ये एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे इसके नीचे हमने शॉर्ट किया था और ये एक अच्छा ट्रेड हमें मिला। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक टेलीग्राम पे मैंने ट्रेड दिया था दैट हम ये एफवीजी से रिएक्ट अगर करता है तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट का ट्रेड और बना था। ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी थी उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था ना। इसमें हुआ क्या, देखो कल ही मैंने एक कंसेप्ट आपको समझाया था एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया इधर और फिर यहाँ से गिरना चालू किया, मतलब ये जो फॉल आया है ये इतना एक 140 पॉइंट्स का अच्छा सा, ठीक है, वो फॉल पूरे दिन में यहाँ पे कहीं पे नहीं आया, यहाँ पे आया ना। ये क्यों हुआ, देखो हमने यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया था। मैं एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे क्लियरली आपको क्या बताया था दैट इस लेवल के ऊपर, मतलब 636 दिया था मैंने, एक थोड़ा बफर रखा था मैंने इस कैंडल के ऊपर। इधर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाता है तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। जब यहाँ पे हम ट्रेड में घुसे थे तो मैंने आपको बताया था इसके ऊपर क्लोज होगा तो यहाँ पे हम एसएल मानेंगे, अदरवाइज़ नहीं ना। देखो दो कैंडल्स ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया बट एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाई और फिर वहीं से एग्रेसिव मूव आया ना। ये क्यों हुआ, देखो एक चीज़ समझो, क्यों मैंने यहाँ पे कैंडल क्लोज का आपको स्टॉप लॉस दिया था ना। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मैं लोगों से बातें करता हूँ, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर मैं ट्रेड लेता हूँ, पहले मेरा स्टॉप लॉस कटता है फिर मार्केट मूव करता है, राइट। तो यहाँ पे हमने कैंडल क्लोज का स्टॉप लॉस क्यों रखा था। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम प्राइस बेस्ड एसएल रखते हैं। ठीक है, लाइक मान लेते हैं 640 पे हमने एसएल रखा, 23,640, तो वो प्राइस आया तो हम एसएल लेके निकल जाएंगे। बट आज मैंने यहाँ पे आपको बोला कि इसके ऊपर क्लोज पे क्यों, एक चीज़ समझो, दो रीजंस है इसके। एक मैंने कल आपको समझाया था, सिंपली क्या समझाया था दैट कभी भी कोई फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स होता है देन मोस्ट लाइकली हम लिक्विडिटी के लिए जाते हैं, बताया था मैंने कल। ये एफवीजी जैसे ही यहाँ पे इन्वर्ट हो गया मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगा तभी हम एसएल मानेंगे। इसी वजह से मैंने आपको बताया, बिकॉज मैं जानता था कि प्राइस अगर ये एफवीजी इन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी तक जाएगा। ये लिक्विडिटी क्यों थी, बिकॉज मेजर शॉर्ट्स यहीं पे बने होंगे, बिकॉज दिस वाज द कैंडल विच ब्रोक प्रीवियस डे लो। ठीक है, तो मेजॉरिटी शॉर्ट्स इसमें ऐड हुए होंगे और कैंडल भी अच्छा खासा बड़ा बना था तो लोगों ने यहीं पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। एकदम शिद्दत से मार्केट ने उनको हंट किया और वहाँ से नीचे। दूसरा चीज़ कि क्यों ये मार्केट ने इस तरीके का पुल बैक दिया फिर यहाँ से गिरा, देखो एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम कैंडल देखें तो ये एक रिवर्सल कैंडल है ऑन द टॉप। ठीक है, इतने अच्छे मूव के बाद एक रिवर्सल कैंडल टॉप पे बना है। नाउ एवरी टॉम डिक एंड हैरी नोज, ठीक है, सबको पता है कि इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करेगा तो सेल करना है, सेल करना है एंड सेल करना है। ओके, सबको ये पता है, सारे रिटेलर्स को सबको पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो जब भी मार्केट ऑब्वियस ट्रेड देता है, जब भी मार्केट ऑब्वियस ट्रेड देता है तो उसमें आपको समझ जाना है कि उसमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा। ये सबसे ऑब्वियस ट्रेड था कि ये हमने भी ये बताया था दैट प्रीवियस डे लो के नीचे ये अगर जाएगा तो अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिलेगा। तो ये जो ऑब्वियस ट्रेड होते हैं ना वहाँ पे ट्रैपिंग सबसे ज़्यादा होती है। ओके, ना मुझे टेंशन नहीं थी, क्यों, बिकॉज प्राइस मेरे फेवर में था। हमें पता है 650 के नीचे 700 के नीचे जब तक प्राइस है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक हाई चांसेस है कि प्राइस रिवर्स करके नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, जो थियरी मैंने बताई उसके ऊपर, तो सभी के स्टॉप लॉस मैंने बताया यहाँ पे होंगे। तो प्राइस ने पहले उसको हंट किया फिर नीचे गया ना। आपको पता नहीं होता है कि प्राइस क्या करने जा रहा है। ओके, प्राइस को क्या करना है ये आपको पता नहीं, फिर आप मार्केट को कोसते हो कि ये एसएल हो गया फिर मार्केट मूव किया, ये हुआ वो हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोग कंप्लेन करते हो ना। देखो प्राइस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इतना डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा मार्केट को, इतना समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ऑब्वियस ट्रेड है तो मार्केट वीक हैंड्स को पहले निकालेगा फिर मूव देगा अगर उसको देना है तो इतना समझना है। या तो आप
ऐसा करो कि ये ब्रेक होने के बाद ट्रेड करो, ठीक है, या फिर आप शांति से बैठो और समझो कि स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है। अगर वो हंट होता है ना, देखो इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता तो हम समझते कि ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ये एसएल हंट नहीं है, हम समझ जाते और यहाँ पे हम एसएल लेके निकल जाते मार्केट से। बट यहाँ पे प्राइस ने क्लियरली हमें दिखाया कि रिजेक्शन दिखाया, ऊपर से एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ। इसका सिंपल देखो, मार्केट आपको हर बार साइंस देता है, वो आपको रीड करने आते हैं नहीं आते, दैट इज़ टोटली अप टू यू। ये कंसेप्ट मैंने कल ही आपको समझाया था। एफवीजी इन्वर्ट यहाँ पे हो गई तो वो लिक्विडिटी के लिए जाएगा ना, कितने लोगों ने वो दिमाग में रखा है, कितने लोग वो समझे हैं, वो एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे जो भी वीडियोज़ देखो आप, उसमें आप प्लीज़ नोट्स बनाया करो, बट कितने लोग सुनते हैं मुझे नहीं पता है इसको, ठीक है ना। दूसरा हमारा डिस्कशन था दैट ये एरिया जो 15 मिनट का एफवीजी है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, तो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने बाउंस दिया और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं शॉर्ट्स बुक नहीं करूँगा बट अपने एसएल को ट्रेल ज़रूर कर लूँगा, सिंपल है। तो हमारी एंट्री यही थी, तो ट्रेल करने की कोई बात यहाँ पे है नहीं, और फिर मार्केट नीचे गिरा। अगर हम अभी तक का वीक को समझने की कोशिश करें, अभी तक का वीक प्राइस ने क्या किया, ये हमारे वीकली ओपन की लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हो ये वीकली ओपन की लाइन है। प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन जैसा स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, ये हुआ मैनिपुलेशन एग्रेसिव मूव, और यहाँ से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर चुका है। नाउ जैसे ही प्राइस ये वीकली ओपन के नीचे और ये जो लास्ट सपोर्ट है 450 के नीचे जाएगा, यहाँ से मुझे 200-250 पॉइंट का फॉल इजीली आता हुआ दिखेगा, और वो आपको क्लियर कट वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेग हम देखते हैं ना, एकदम एग्रेसिव वर्टिकल डाउन मूव, वो आ सकता है ना, वो कल आए या फिर हो सकता है फ्राइडे को आए, इट इज़ टोटली पॉसिबल। कल एक्सपायरी है, हो सकता है कल ही आ जाए, कल ना आए तो फ्राइडे, मतलब इस वीक में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट हम एटलीस्ट 23,200 तक तो हम टेस्ट कर ही सकते हैं इन दिस वीक, ओके। तो इस तरीके से आपके ट्रेड के प्लान होने चाहिए। नाउ लेट मी कम टू 15 मिनट चार्ट ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है, ये एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। इसे कर देते हैं हम सेलिंग जोन, सिंपल है। और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ओके, फेयर वैल्यू गैप भी है, तो हो सकता है हम यहीं से मुड़ जाए या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से मुड़े, जहाँ से भी मुड़े करना सेल है। अगर फ्लैट ओपन होते हैं, ऊपर जाते हैं एफवीजी से या ऑर्डर ब्लॉक से सेल करेंगे। गैप अप ओपन हो गए, सिंपली जब तक इसके नीचे है 750, 23,750 के नीचे आपको शॉर्ट करना ही देखना है। मानो मार्केट इसके भी ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको जाने दूंगा, बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर इस एरिया से वापस से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो मैं वहां पर सेल करना पसंद करूंगा। मोस्ट लाइकली ये यहाँ तक नहीं जाना चाहिए जहाँ तक मुझे समझ है प्राइस की, बट अगर जाता है तो वहाँ पर मैं सेल करने की ही कोशिश करूँगा। दो जगह मैंने बताई, एक ये फेयर वैल्यू गैप, एक ये ऑर्डर ब्लॉक, इन दो जगह से आपको शॉर्ट जाना है। प्राइस अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और डायरेक्टली इसको ब्रेक करता है 500 को, आप शॉर्ट डेफिनेटली कर सकते हो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन, बट इतना ऑब्वियस ट्रेड मैंने बताया मार्केट जनरली देता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे जाता है देन वेट करो कि प्राइस एक पुल बैक करे, फिर वापस इसको ब्रेक करे, तब जाके सेल करो, सिंपल है ना। मान लेते हैं यहाँ पे हम सेल क्यों कर सकते हैं, यहाँ पे आप बोलोगे सर 450 का सपोर्ट बहुत नज़दीक है, डेफिनेटली नज़दीक है, बट यहाँ पे आई डोंट बिलीव कि ये सपोर्ट काम करेगा, इसको ब्रेक इजीली कर देना चाहिए ना। अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से पहले एक पुल बैक देते हैं तो हम इस पुल बैक के बाद सेल करना पसंद करेंगे, ओके। मान लेते हैं फ्लैट ओपन होके एकदम धड़ाम से नीचे आ गया, हमको पुट लेने का मौका नहीं दिया, या फिर गैप डाउन ही ओपन हो गया इस एरिया में कहीं पे, तो इधर से एक पुल बैक आने देंगे, फिर जहाँ से वो मुड़ता हुआ दिखेगा वहाँ पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है देन दिस एरिया विल बिकम योर रेजिस्टेंस एंड वन ऑर्डर ब्लॉक, ओके। तो फिर यहाँ से कहीं से भी मार्केट मुड़े तो हम ट्रेड कर सकते हैं ऑन द सेल साइड, या फिर ये एफवीजी पे कभी भी मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होके भी यहाँ आता है, यहाँ आता है, हमें करना सेल ही है, ठीक है। बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, सिंपल है, पुल बैक के बाद ट्रेड करेंगे। मान लेते हैं मार्केट इस गैप में ही ओपन हो जाता है 400 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं, कोई घाईबाजी नहीं करनी, इसको ऊपर आने देंगे, जहाँ से मुड़ेगा वहाँ से ट्रेड करेंगे, सिंपल है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, क्लियर कट इसमें भी आपको क्या बताया था दैट 50 ऑन 500 के नीचे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे गए इसी कैंडल पे और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट 1 घंटा किया, मार्केट ने थोड़ा परेशान डेफिनेटली किया होगा, बट कोई ऐसा अपमूव नहीं आया कि आपका स्टॉप लॉस कटा होगा, ठीक है, आपके कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा था। फिर वहाँ से एक अच्छा मूव आया। आई टोल्ड यू कि ये
FVG भी मुझे रिस्पेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो उस FVG को इस कैंडल ने इन्वर्स कर दिया है। ओके, आई टोल्ड यू, यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम इस FVG को रिस्पेक्ट करेंगे। मैंने बोला था कि हम यहाँ तक आ सकते हैं, इस गैप तक 50,800 से लेके 700 तक। तो अभी भी वो टारगेट्स ओपन है, फ्लैट ओपन होते हैं, नीचे आते हैं, वही करना है। मान लेते हैं अभी मार्केट में आधा घंटा और बाकी है ट्रेड होने को, हो सकता है हम यहीं से नीचे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल हमें क्या याद रखना है, अगर हम नीचे चले जाते हैं यहाँ से ही मान लेते हैं इस तरीके से नीचे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ये लेवल याद रखना है, इसके नज़दीक अगर मार्केट फिल कर ओपन हो जाता है 50,700 800, तो यहाँ पे शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से पहले एक पुल बैक आने देंगे, फिर कहीं से रेजिस्ट करता हुआ दिखा तो हम डेफिनेटली कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाऊं, देन ये एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और इसमें भी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट्स का, तो इसको भी आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। अगेन सिमिलरली जो निफ्टी में बोला, बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, पुल बैक के बाद ट्रेड करेंगे। गैप अप ओपन हुआ, वी आर लुकिंग फॉर सेल ओनली। जब तक 51,600 के नीचे हैं हमें सेल का ही देखना है। 51,600 के ऊपर अगर जाता है देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम वापस से इस हाइस को टेस्ट करने जाए 52,000 तक, बट जब तक 51,600 के नीचे हैं हमें सेल के लिए ही देखना है। मिड कैप्स, आपको मिड कैप्स में भी बताया था दैट दिस इज़ दी ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस इज़ दी फेयर वैल्यू गैप, जहाँ से आपको ट्रेड मिल सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने मॉर्निंग में वहीं से रिवर्सल दिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 100+ पॉइंट्स का ये मूव दिया है। ओके, फिर ये भी साइडवेज हो गया बाकी इंडाइसिस की तरह, और फिर वापस से जब ये सपोर्ट्स ब्रेक हुए तो यहाँ से कुछ मोमेंटम दिया है। बट ऑल इन ऑल इसमें भी सेल का ही प्लान था और मार्केट उसी तरीके से बिहेव किया है। 15 मिनट्स में देखते हैं कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मिलता है। ये एक अच्छा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दिस इज़ दी ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सिंपल है। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, हाँ यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, बाकी यहाँ पे सब मिटिगेटेड है, कोई 15 मिनट्स में कुछ अनमिटिगेटेड नहीं है। ये मुझे ज़्यादा वीक लग रहा है कंपेयर टू अदर इंडाइसिस। नाव ये बढ़ा भी ज़्यादा है तो ये गिरेगा भी ज़्यादा, बहुत सिंपल है, राइट। नाव अगर फ्लैट ओपन हो जाते हैं और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं 500 के नीचे, 11,500 के नीचे फ्लैट ओपन होते हैं या छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होते हैं, इसके नीचे गए हम सीधा सीधा ये जोन टारगेट करेंगे 380। ओके, 400 से लेके 380 तक हम नीचे डाउन मूव प्लान करेंगे। फिर अगर 11,350 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट करता है देन हम सीधा नीचे जा सकते हैं 270 तक। ओके, सिंपल है, इस चीज़ को याद रखना है। गैप अप ओपन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इधर आने दो, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप ये यहाँ जहाँ से मुड़े सेल करेंगे, सिंपल है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बड़ा गैप डाउन अगेन आई एम टेलिंग यू चीज़ नहीं करेंगे अगर ओपन होता है तो, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप लोग चेज़ करने की गलती फिर से करते हो ना। यहाँ पे देखो निफ्टी अभी नीचे ही गिर रहा है, तो नो वरीज, हमें सिंपली ये लेवल ध्यान रखना है। 23,450 के नीचे प्राइस है, मतलब वो वीक है और उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं ना। वो पुल बैक के बाद शॉर्ट करें या मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है पुल बैक के बाद शॉर्ट करें, या फिर यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक कर देता है तो हम सीधा शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।